प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात में जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर के नदरू और लेवेंडर की मांग दुनिया भर में बढ़ गई है। तो बीते कल अपने मन की बात में कश्मीर का जिक्र करते हुए कश्मीर की खूबसूरती का वर्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में पाए जाने वाले नदरू और लेवेंडर की मांग दुनिया भर में किस कदर बढ़ गई है उसका वर्णन अपनी मन की बात में किया। कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र समय समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम में कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र उन्होंने किया। कश्मीर का लेवेंडर पूरी दुनिया में किस तरीके से मशहूर है इसका जिक्र उन्होंने किया। और यही नहीं, इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा भी कई अहम कदम जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर को पर्यटन की दृष्टि से संवारने के लिए लिए जा रहे हैं। हाल ही में रोड कनेक्टिविटी पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। विशेष पैकेजेस जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं और इससे पहले भी हमने देखा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज भी जम्मू कश्मीर में बनाया गया। और इसी के साथ अपने बीते कल की मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का जिक्र किया उससे कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जो विजन प्रधानमंत्री का है, जम्मू कश्मीर को पर्यटन की दृष्टि से किस तरीके से निखारा जाए उसको लेकर अपने विजन का यहाँ पर परिचय उन्होंने दिया। शबीर हमारे सहयोगी लगातार एक बार फिर हमारे साथ माफ कीजिए जुड़ गए हैं। शबीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में एक बार फिर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र किया और जो नजारा मैं इस वक्त देख पा रही हूँ वो आपके पीछे का भी बेहद खूबसूरत है। तो इट रेजोनेट्स विद व्हाट प्रधानमंत्री हैज सेड। क्या कुछ उन्होंने कहा और जम्मू कश्मीर के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए जास्मिन, प्राइम मिनिस्टर ने एक यहाँ की कल्चरल सब्जी जिसे हम कहेंगे, हालांकि सब्जियां कल्चरल नहीं होती है, लेकिन ये जो नदरू है, कमल डंडी कहिए या कमल ककड़ी, ये यहाँ के कल्चर में रची बसी है। और एक एफपीओ का जिक्र किया जो एफपीओ बहुत काम करे किसानों को जोड़ के। ये किसानों का एफपीओ है और ये हमारे साथ लोग हैं डल लेक लोटस स्टेम प्रोड्यूसर कंपनी। ये किसानों की कंपनी है, 250 लोग इसके साथ जुड़े हैं। ये जो नदरू या लोटस स्टेम कहिए, इसका मजा तो लोगों ने चखा है, लेकिन जो लोग इसके किसान हैं उनकी मेहनत को प्राइम मिनिस्टर ने उजागर किया है पहली बार। वो किसान जिनका हमने भी स्टोरीज की, जो कमल जो खिलता है ये मिट्टी में खिलता है, उस मिट्टी के उस कमल के और उस कमल डंडी के पीछे जो मेहनत है वो किसान है। हमारे साथ इस एफपीओ के डायरेक्टर हैं, एमडी है अब्बास साहब। अब्बास, आपको बहुत बड़ी मुबारकबाद पहले कि प्राइम मिनिस्टर ने आपके एफपीओ का जिक्र किया, क्या कहेंगे पहले? बिल्कुल सर, जैसे ये बात हमारे किसानों तक पहुंची है कि मन की बात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे एफपीओ की बात की है, तो उनमें एक खुशी की लहर जो है दौड़ी है कि इससे जो लाभ हमें मिलने वाला है, तो इससे बखूबी वो वाकिफ है। तो बिल्कुल इस वक्त हम बहुत ही खुशी जो है महसूस कर रहे हैं कि मन की बात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारी इस एफपीओ की बात की। मुझे एक चीज बताइए, प्राइम मिनिस्टर बहुत कम जिक्र करते हैं, वो सिर्फ उन काविशों की, उन कोशिशों की का जिक्र करते हैं जो बुनियादी सतह पे लोग जब जुड़ जाते हैं एक के साथ, और किसानों को खास तौर पे। मुझे बताइए, ये जो सफर चला आपका एफपीओ बनाने का, हम भी जानते हैं कि यहाँ पे ये कमल डंडी का काम जो है लोटस स्टेम का काफी सालों से हो रहा है और लोग तकरीबन करें, ये एफपीओ बनने का सिलसिला कब शुरू हुआ? बिल्कुल, तकरीबन नियर अबाउट 7-8 महीने हो गए कि ये जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया बायोसर्ट सीबीबीओ की तरफ से, नाबार्ड की तरफ से और एग्रीकल्चर की तरफ से। इसमें जो मेन रोल अदा कर रहा है वो नाबार्ड कर रहा है, जो हमारे लिए फंडिंग कर रही है। तो इसमें जो है ये हमारे जो वेजिटेबल्स है, खासकर हमारा जो ये है कमल डंडी, डल लेक लोटस स्टेम, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो ये जो है इसमें हम ज्यादा से ज्यादा काम कर रहे हैं ताकि ये एक्सपोर्ट हो सके। इसमें जो हमने 2 कॉन्साइनमेंट ऑलरेडी दुबई रवाना किए हैं, ऑलरेडी एक्सपोर्ट हुए हैं। तो जब से ये हमारा जो ये डल लेक लोटस स्टेम है, जब से ये एक्सपोर्ट हुआ है, तब से जो है हमारे जो फार्मर्स है इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा
पहुंच रहा है, क्योंकि इसमें जो ब्रोकर्स है वो नहीं आ रहे, डायरेक्ट फार्मर्स को फायदा पहुंच रहा है। और दूसरी बात जो है ऑर्गेनिक है, और ये जो ऑर्गेनिक की बिनिस्बत मन की बात में प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात छेड़ी है, तो इसमें जो है हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है। और हमारे फार्मर्स भी कल से, जब से मन की बात में ये बात आ चुकी है, बहुत खुश है कि किसान बहुत खुश है जास्मिन। और ये उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, ये सीधे तौर पर किसानों की कंपनी है। और आपको दिखाना चाहेंगे, हालांकि अब इस मौसम में कमल डंडी ज्यादा नहीं होती, ये लास्ट सीजन है, कुछ दिन बचे हैं जब थोड़ी सी कमल डंडी निकलती है। आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ी दूर ही है, लेकिन कुछ एक दो लोग अभी भी कमल डंडी इस मिट्टी से निकाल रहे हैं, और इसके लिए एक फन चाहिए। आपको पिछली बार भी दिखाया था कि किस तरह कुछ लोग इसमें इस मिट्टी में डाइव करके डल में नीचे जाके फिर इस कमल डंडी को वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। बिल्कुल शब्बीर, कुछ जगहों पर इसे कमल डंडी, और अगर जो कुछ हिंदी राज्यों की अगर मैं बात करूं तो कमल ककड़ी के तौर पर भी इसे जाना जाता है, और सब्जी बनाने में, अचार में इसका इस्तेमाल होता है। मैं दर्शकों को ये क्लियर कर दूं, ककड़ी की यहां पर बात हो रही है। साथ ही शबीर, एक चीज और जरा इनसे पूछेगा डायरेक्टर साहब से कि जिस तरीके से कनेक्टिविटी पर जम्मू कश्मीर में अब जोर दिया जा रहा है, इससे पहले भी हमने देखा नितिन गडकरी ने जो ट्रॉली ब्रिज पर जो ट्रॉली का निरीक्षण हुआ वो भी सफल निरीक्षण हुआ। नेक्स्ट ईयर दिसंबर जनवरी तक संभवतः यहां पर एक वंदे भारत भी अलॉट हो जाएगी, ऐसा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। इसके अलावा 332 करोड़ का एक और रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी के लिए पैकेज की अनाउंसमेंट हो गई है, नितिन गडकरी ने की है। कितना फायदा आगे आने वाले समय में इस चीज का वो देखते हैं? अब्बास साहब ये जानना चाहते हैं कि कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डायरेक्ट फ्लाइट जाने लगी यहाँ से दुबई, तब से आप ये भेज पाए। और भी प्रोजेक्ट है, अभी रेल आने वाली है। आपको क्या लगता है यहाँ के किसानों को कितना फायदा होगा? बिल्कुल सर, इसमें जो है डायरेक्ट तो हो रहा है, लेकिन हमारे जो एक्सपेक्टेशंस उम्मीद है, अगर यहाँ से डायरेक्ट दुबई फ्लाइट जाएगी, उससे जो है हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंच जाएगा। इस वक्त इनडायरेक्ट फ्लाइट जा रही है, ज्यादा हम इस वक्त एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। रेल प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अगर रेल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो उससे जो है हमें 100% हम कह रहे हैं कि हमें फायदा पहुंचने वाला है। इधर उधर हमें जाने की जरूरत नहीं है गाड़ियों से। यहाँ पर जो है हमें सर्दियों में इसका जो है सामना करना पड़ता है टनल का, तो वहां पर भी रोड्स ब्लॉक होते हैं। तो अगर रेल जो है शुरू होने वाली है, उससे जो है हमें 100% फायदा पहुंच जाएगा। कितनी सब्जी और कहां कहां आप चाहेंगे कि ये कमल डंडी पहुंच जाए? बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया हम चाहते हैं कि ये पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि ये इंडिया के बाहर भी जाए, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सके। हम हिंदुस्तान के हर जगह, हर कोने में जो है हमारा ये लोटस स्टेम है पहुंच जाए। ये हमारी इसमें जो है मेन जो है मकसद है हमारा, ये इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में जो है ये पहुंच जाए। जास्मिन, यहाँ की कमल ककड़ी, आपने कहा कमल ककड़ी मैंने कई जगहों पे देखी है, लेकिन ये डल झील की कमल ककड़ी ये खास है, ये यहाँ के लोग भी मानते हैं। यहाँ भी कई झीलों में कमल ककड़ी और इलाकों में है, लेकिन डल झील की कमल ककड़ी का मजा बिल्कुल अलग है, और इसी वजह से ये ज्यादा मशहूर है यहाँ की। और रेल प्रोजेक्ट, आप जैसा कि हम जानते हैं कि अभी कुछ ही महीनों में अब रेल सर्विस सीधे होगी, और इतनी खूबसूरत, वैसे वो रेल लिंक ही इतनी खूबसूरत है कि इसको लोग देखने आएंगे, और यहाँ किसानों को एक डायरेक्ट बिल्कुल शबीर, खूबसूरती के साथ साथ अगर उस रेल रूट का इस्तेमाल यहाँ के मेहनतकश जो किसान हैं उनकी मेहनत दूसरे इलाकों पहुंचाने में की जाए तो फिर सोने पर सुहागे के समान होगा। शबीर, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए, बातचीत के लिए। शबीर, चलिए